वो हाथ एक पल भी नहीं कांपे जो अपनी ही गर्दन अपने प्रियतम को निशानी के रूप में भेजने के लिए तलवार की मूठ पकड़ने को उतावले हो रहे थे। उस गर्दन से भी ज्यादा मोह उसे स्वाभिमान का था। उस गर्दन से भी ज्यादा मोह उसे राजपूती मर्यादा का था। उस गर्दन से भी ज्यादा मोह उसे अपने चूड़े की लाज का था। और निसंदेह इस सारे मोजाल के पीछे गर्दन तो कुछ भी नहीं थी। उनके मन के किसी कोमल पटल पर सुनहरी सपने अंकित थे, पर वो सपने कांकड़ डोरा खुलने से पहले ही राजपूती स्वार्थ के होम में अर्पित कर दिए गए। किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं माता हाड़ी रानी सहल कंवर ने। धन्य है वो राजपूतानियां जिन्होंने सोमवार के व्रतों का कठोर पालन करते हुए आकांक्षा अनुरूप वर पाने के बाद भी जब बात राजपूती आन बान और शान की आई तो अपने वर्षों के सिंचित सपनों को राख का ढेर समझकर पल भर में लात मार दी। हमें गर्व है आप जैसी माताओं पर और मरते दम तक रहेगा। आज हम बात करेंगे दर्शन न्यूज पर उस मां हाड़ी रानी की जिनके लिए कहा जाता है चूड़ावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम इतिहास की बात दर्शन न्यूज के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वीरांगना के बारे में जिसने अपने बलिदान से कर्तव्य विमुख हुए अपने पति को सही राह दिखाई। जी साथियों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीरांगना हाड़ी रानी के बारे में, जिनका मूल नाम सहल कंवर था। ये बूंदी के संग्राम सिंह जी की सुपुत्री थी। इनका विवाह मेवाड़ रियासत के सलुम्बर जागीर के तत्कालीन जागीरदार राव रतन सिंह जी चूड़ावत के साथ हुआ। यह उस समय की बात है जब मेवाड़ में महाराणा राज सिंह 1652 से 1680 का शासन था। रानी के विवाह को कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह के समय महाराणा का संदेशवाहक रतन सिंह जी के पास एक पत्र लेकर पहुंचा जिसमें युद्ध का फरमान था। उस फरमान में दिल्ली के बादशाह औरंगजेब की सेना को रोकने का आदेश था। सरदार ने युद्ध के लिए सेना को तैयार होने का आदेश दिया। वैसे तो रतन सिंह ने युद्ध में जाने की तैयारी कर दी थी, किंतु नवविवाहित पत्नी का प्रेम उन्हें कर्तव्य विमुख कर रहा था। जैसे तैसे राजा ने युद्ध में जाने के लिए पत्नी की विदाई ली। दूसरी तरफ रानी ने एक सतरानी होने का कर्तव्य निभाते हुए राजा को मंगल तिलक कर विदाई दी और हौसला दिया कि आप विजय पर ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो। युद्ध में रतन सिंह एक सेनापति की जिम्मेदारी निभाते हुए युद्ध के लिए निकल पड़े, मगर उनका पत्नी प्रेम उन्हें विजय से दूर ले जा रहा था। राजा ने रानी को पत्र लिखा और निशानी स्वरूप कोई चीज मांगी। रानी उस पत्र को पढ़कर चिंता में पड़ गई। उसने सोचा कि यदि मेरे पति मेरे बारे में सोचते रहे तो दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। उसके बाद हाड़ी रानी ने फैसला कर लिया कि मातृभूमि के लिए कुर्बानी देनी ही चाहिए। उसके बाद रानी ने जान की परवाह किए बगैर अपना शीश काटकर संदेशवाहक को दे दिया। उस संदेशवाहक ने रानी के शीश को स्वर्ण थाल में रखकर सुहाग की चुंदरी से ढककर राजा के सामने पेश किया। जैसे ही राजा ने इसे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और राजा ने सबसे प्रिय चीज सीने से लगा ली और पूरी ताकत के साथ औरंगजेब की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। इस जीत का श्रेय राजा को ही नहीं बल्कि उस वीरांगना को भी जाता है जिसने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाड़ी रानी व रतन सिंह के अनुपम प्रेम की निशानी के रूप में टोंक के टोडाराय सिंह कस्बे में हाड़ी रानी कुंड बना हुआ है। राजस्थान में जब भी वीरता की बात की जाएगी उसमें हाड़ी रानी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। हाड़ी रानी के बलिदान को देखते हुए राजस्थान की 2009 में गठित सशस्त्र महिला बटालियन का नाम हाड़ी रानी के नाम से किया गया। आज के एपिसोड इतिहास की बात दर्शन न्यूज के साथ में बस इतना ही। इसी तरह इतिहास के किस्से व कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए व वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।